ठीक। 15वां बोल आत्मा। आत्मा। कौन कौन सी आत्मा है? ठीक है। आप में कितनी आत्मा है? 7। कौन सी नहीं आप में? आत्मा जीव है क्या? जीव है। आत्मा तो जीव। किस आत्मा के जीव कम, किस आत्मा के जीव अधिक? चरित्र वाले कम, चरित्र वाले तो कम है, द्रव्य के साथ योग वाले अधिक है। द्रव्य के साथ योग वाला जैसे चरित्र वाले कम है, चरित्र वाला तो कम है, द्रव्य योग का वाला वो नहीं बड़ा। आत्मा तो ही जगह आत्मा द्रव्य उपयोग और दर्शन आत्मा अधिक है। द्रव्य उपयोग और दर्शन आत्मा। कसाई भी ज्यादा नहीं है और योग आत्मा भी ज्यादा नहीं। कैसे? कैसे? कसाई भी ज्यादा नहीं और योग भी ज्यादा नहीं। ऐसा क्यों? कसाई तो सबके होता है, एक अंदर में भी होता है। कसाई तो होती है ना, ज्यादा कसाई तो है ना, तो भी कसाई को नहीं लिया। पृथ्वी वनस्पति काल में अनंत अनंत जीव है, वनस्पति काल में अनंत अनंत जीव है। तो सबका 8 कर्म है, तो कसाई आत्मा तो है ना, फिर भी उनको नहीं लिया। और योग भी रहेगा सब में, चौदह गुण स्थान जब तक नहीं आएगा तब तक तो योग रहेगा, तो फिर भी उनको ज्यादा नहीं लिया। क्यों? हाँ, ये लिया, इसका क्या मतलब हुआ? योग तो है नहीं, उपयोग आ गया, ऐसा क्यों? आत्मा तो शास्त्र आत्मा तो ठीक सबकी रहता। और चारित्रात्मा वाले कम, चारित्रात्मा वाले पहन के बड़ा शिक्षा लेंगे। कहाँ पड़े? कसाई वाले कम क्यों नहीं? ये कसाई वाले ज्यादा क्यों नहीं? संगे तो पटी उड़ा नहीं। द्रव्य उपयोग और दर्शन आत्मा, ये सबसे ज्यादा द्रव्य और कर्म द्रव्य उपयोग और दर्शन। वो दर्शन गए देखो नहीं, दर्शन आत्मा। देखोगे वो दर्शन की बात। हाँ, द्रव्य उपयोग और मोक्ष में जाती गई आत्मा। हाँ, मोक्ष में भी दर्शन आत्मा है, केवल ज्ञान केवल दर्शन है। उपयोग है, उपयोग आत्मा वहां भी है। तो द्रव्य आत्मा तो सिद्धों के भी है, केवल ज्ञानियों के भी है, वीतरागियों के भी है, वीतरागियों के भी है। और अयोगात्मा 14 स्थान में अयोग, योग आत्मा तो है ही नहीं, तो वहां भी दर्शन आत्मा है, उपयोग आत्मा है, द्रव्य आत्मा 14 स्थान में भी है। इसलिए कसाई और योग से भी ज्यादा कौन है? द्रव्य आत्मा, दर्शन आत्मा और उपयोग आत्मा। आत्मा किस कर्म का उदय है? द्रव्य आत्मा तो नाम कर्म का उदय है। द्रव्य आत्मा नाम कर्म का उदय है। द्रव्य आत्मा मोह कर्म का उदय है और योग आत्मा नाम तथा मोह कर्म का उदय। द्रव्य आत्मा मोह कर्म का उदय और योग आत्मा नाम तथा मोह कर्म का उदय। शेष आत्मा उदय नहीं, उदय बाने
आधो दूधो पूरो भी शेष आत्मा तो उदय नहीं। अच्छा, कसायात्मा उदय नहीं है, कसायात्मा उदय नहीं है। द्रव्य आत्मा वही मुझे मैं ना कसायात्मा मोह कर्म का उदय है, योग आत्मा नाम और योग आत्मा नाम और मौन्य कर्म का उदय है। ये नाम और मौन्य कर्म का उदय क्यों दो? कसाई है मोह को उदय, तो नाम कर्म और योग आत्मा योग है। हाँ, योग आत्मा नाम कर्म को उदय होना चाहिए, मोह कर्म को जो मोह क्रम में हट कोई जो योग तो सुख सुख देता रही है तो पानी फल टप्पा लगा जाओ। योग नगरे क्यों जाते गणास है गुणितान तक योग पे ही क्या योग आत्मा में जो अशुभ योग है मोह कर्म का उदय है, और शुभ योग है वो नाम कर्म का उदय है। तो मन आवे जी बोलता जा रही है, शेष आत्मा उदय भाव नहीं है। चारित्र तो है अपने मौन्य कर्म का उपशम समीप, अलग अलग आत्मा तो अलग है। ज्ञान आत्मा है, ज्ञानावन्य कर्म का स्वयं भाव या साहिक भाव है। दर्शनावन्य कर्म भी दर्शनावन्य कर्म का साहिक या स्वयं भाव है। आत्मा वेवन, हाँ आत्मा का हुआ आत्मा का हुआ मंजू भाई, आत्मा का हुआ आत्मा शरीर आत्मा शरीर आत्मा भिन्न शरीर भिन्न आत्मा शरीर आत्मा भिन्न शरीर का आत्मा तो आत्मा का हुआ जिसमें चेतना हुआ इसमें चेतन द्रव्य है, चेतन द्रव्य को ही आत्मा कहते हैं। गुण चेतना तो गुण है ही है, आत्मा का गुण ही चेतन है, इसलिए चेतन है वो आत्मा है। इसमें चेतना रूपी गुण है वही आत्मा है, चेतन गुण नहीं है। आत्मा एक भूत आत्मा हुए, एक प्रेत आत्मा हुए, यूं भी आत्मा हो जाते हैं। शरीर अलग है, आत्मा तो आई दे। आत्मा किसी है वहाँ? आत्मा तो शरीर तुम सब में एक ही आत्मा है क्या? तो आत्मा तो जो हमारे में अपनी अपनी देवराज अपनी अपनी आत्मा के अपनी अपनी आत्मा के आत्मा तो है नहीं की जगह एक है क्या अनेक है? अनेक अनेक मगर जैसा जीव है अपना आत्मा तो क्या नहीं, सब में एक ही आत्मा है, सब में एक आत्मा थोड़ी आत्मा हाँ सब में एक आत्मा का तुम राज्य सब में आत्मा का एक शरीर तो हर जीव शरीर अलग अलग है बदलता रहे। आत्मा तो भगवान वहां भी कह कोई हमने अधिकार मोक्ष जवर आत्मा परमात्मा तो बन सकते हो कल बताए तो परमात्मा भगवान वहां किए तो कहीं भगवान वहां भी कहते हैं हमारी आत्मा तो है हमारी एक समान है बोले कीड़ी में मैंने तो भगवान महावीर को कभी सुना ही नहीं था, सुना होगा तो याद नहीं है। तो आत्मा किस कर्म का उदय हुआ? कसाय आत्मा मोह कर्म का, योग आत्मा नाम और मोह कर्म का, शेष आत्मा उदय भाव नहीं है, शेष आत्मा उदय भाव नहीं है। चारित्र आत्मा केवल साधु में ही होती है, अतः चारित्र आत्मा वाले सबसे कम है। और द्रव्य उपयोग दर्शन में तीन आत्माएं सब जीवों के होती है, शुद्धों में भी होती है, अतः ही अध्यक्ष
कसाय और योग। उपयोग ने दर्शन ने द्रव्य उपयोग दर्शन कसाय आत्मा चारित्र मोहन कर्म का उदय भाव है, योग आत्मा नाम कर्म और मोहन कर्म का उदय भाव है। 16वां बोल दंडक 24। आप में कितने दंडक पाए जाते हैं? एक ही है। 24 में एक ही है। आप में एक ही है मान लो। आप में एक ही है। दंडक जीव है क्या जीव है? चलो, अगर मैं कहूं कि आप में 24 ही दंडक रहे हुए हैं तो आप तो मेरे वर्तमान में अपने 21वां दंडक है, बाकी तो हमने सभी दंडकों की यात्रा पूरी कर ली है। एक बार नहीं, अनेक अनेक बार। हाँ, नारकी में, मंदिर गति में, किस दंडक वाले जीव अधिक मनुष्य कम और अधिक? कम 16वां दंडक के जीव वनस्पति काय की ज्यादा और 21वें दंडक मनुष्य पंचेंद्रिय का कम। दंडक किस कर्म का उदय है? नामकरण का उदय। गति किसके आधार पर मिलती है? नामकरण से। जाति किससे मिलती है? तो मनुष्य पंचेंद्रिय अपन है, तो पंचेंद्रिय मनुष्य गति मिली वो नाम कर्म से, पंचेंद्रिय मिली वो भी नाम कर्म से, तरस्काय मिली वो भी नाम कर्म से, इंद्रिय 5 मिली वो भी नाम कर्म से, पर्याप्ति मिली वो भी नाम कर्म से, प्राण मिले वो भी। प्राण नाम कर्म से मिलते ना? नहीं मिले तो हाँ बोला करना भी तो। अच्छा, प्राण मिलता है अंतराय कर्म के सायुक्त या सायुक्षणिक भाव। चलो, मैंने तो क्या रखा है, मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, आप ध्यान रखो बस। तो मैं तो कभी भी जा सको नहीं, थाने ध्यान रखना। 21वां दंडक मनुष्य का है, वे सबसे कम है। 16वां दंडक वनस्पति का है, उसमें निगोद के जीव अनंत होने के कारण अधिक है। दंडक नाम कर्म का उदय है। 70वां बोल कौन कौन सी? आप में लेशिया कितनी है? पावे तो सही है ना, जैसे सही लेते नहीं भाव क्या लेते चाहिए पावे बावर अंदर भावे चाहिए पावी लेते पता नहीं क्या हो रहा है जैसे तो सही बावर सभी कहते हैं। कृष्ण लेशिया है क्या? कृष्ण लेशिया तो कहाँ होती है? सातवीं नारकी में। सातवीं नारकी में कौन सी लेशिया रहती है? तुम्हारे में है कि सातवीं नारकी में? अच्छा, लेशिया कम ज्यादा हुआ कहीं? 1 किलो 2 किलो भी हुआ कहीं? 10-20 लीटर होती होती। वजन तो नहीं है 10-20 लीटर। कैसा है?
क्रोध मान माया लोभ जो है हमारे में वो कसाय कृष्ण लेस्या में क्या क्रोध की भावना तीव्र हो जाती है। सुन लेस्या जीव है क्या जीव है? जैसे जीवित है क्या हुआ? नहीं होगा। लेस्या लेस्या का मतलब क्या होता है? रंग रूपी क्या रूपी? रंग तो रूपी कलर और रूपी कलर तो मिलन स्वभाव। रंग क्या है? ये क्या है? ये कौन सा रंग है? ब्लू कलर होगा ये जीव है क्या? जीव है। अजीब है तो लेके अजीब और ये क्या है? ये बताइए। नहीं, रंग कौन सा है? कृष्णा है ना। हमारे अलग अलग कलर भी कृष्ण रंग है, काला रंग है। कृष्ण लेस्या काली होती है कि काली होती? तो काली होती है वो रूपी होती क्या रूपी होती? नहीं, काली होती है वो रूपी क्या रूपी? नहीं, मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, पूछ तो वही रहा हूँ। तो कृष्ण है लेस्या, वो काली होती है कि डॉली होती है? पहले ये बताओ। तो ये काली है तो उसको देखा था क्या? लेस्या द्रव्य लेस्या अजीव होती है, भाव लेस्या जीव होती है। हाँ? अगर वो लेस्याओं के कोई रंग है ही नहीं तो अरूपी हो जाएगी। फिर कृष्ण नील कापोत कहने का मतलब भी नहीं है। जो रंग दिखाई दे रहा है कृष्ण लेस्या के रंगीन भावधारा जो है, तो भावधारा अगर रंगीन है तो रूपी है। रूपी है तो द्रव्य लेस्या अजीव। ये तो होशियार था, मैं सोच रही दोनों होती है। और द्रव्य लेस्या अजीव, द्रव्य लेस्या अजीव, भाव लेस्या जीव। कृष्ण लेस्या नील लेस्या कपूर लेस्या तीन अशुभ है, बाकी की शुभ है। और छह लेस्या अजीब भी है, जीव भी है। किस लेस्या के जीव कम, किस लेस्या के जीव अधिक? कृष्ण लेस्या शुक्ल लेस्या वाले कम, कृष्ण लेस्या वाले अधिक। सिद्ध भगवान में कौन सी लेस्या है? शुक्ल लेस्या आत्मा का वे बना देखना है। अच्छा, लेस्या नहीं है। और केवली भगवान की कितनी लेस्या है? केवली भगवान की कितनी लेस्या है? जहाँ योग है वहां लेस्या अनिवार्य है।
केवली बने जे तमने छुट्टेरा नहीं कोई गुणिता नहीं छुट्टेरा नहीं कोई नहीं बने लेके टूटी से योग भेज लेके तो लेके कटे बना दी योग लेके योग है कौन केवली क्या सहयोगी केवली अयोगी केवली कैसे केवली बने गुणिता अच्छा सहयोगी अयोगी छूटने के बाद केवली बनेगा तेरहवा गुणस्थान सहयोगी केवली है तो योग सहित केवली है योग है 13वें गुणस्थान में तो योग ही है 7 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं 5 हो सकते हैं केवलियों के योग 7 तीर्थंकरों के योग 5 वास्ते तो तीर्थंकर भगवान यूं गुस्सो करिया करे नहीं करे तो लेस्या है तो फिर सातवें गुणस्थान के बाद में एक शुक्ल लेस्या ही है हाँ 13वें गुणस्थान तक अयोगी है अयोगी जहाँ योग्य वहाँ लेस्या है तो जबरदस्त गुणस्थान तो तीर्थंकर गुस्सा करे नहीं करता है अच्छा ठीक है तो तीर्थंकर भगवान में पद्मलेश्या 7वें गुणस्थान तक रहती है उसके बाद में शुक्ल लेश्या 8वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक शुक्ल लेश्या वो योग तक के लेके ये अयोगी बने रह 8वें से आगे तो केवल शुक्ल लेश्या ही है और 6ठे 7वें में पद्म लेते भी चौही लेश्या है नहीं 6ठे में चौही लेश्या है 7वें में पद्म और शुक्ल लेश्या अच्छा तो चौही लेश्या हो सकती है आप ही हल्के चदमस तो अच्छा चदमस था अच्छा और लेशिया किस लेशिया वाले अधिक किस लेशिया वाले अधिक कम हो गए ना कृष्ण वाले अधिक शुक्ल वाले लेशिया किस कर्म का उदय है उदय नहीं वो नहीं कर्म का है उदय नहीं होता जो चला पक्की बात लोग लेशिया नाम कर्म और मोह कर्म का उदय है तो गुस्सो मतलब गुस्सो कर आवेला द्रव्य लेशिया पुद्गलों के संयोग से आत्मा के जो परिणाम बनते हैं वो भाव लेशिया करते भाव लेशिया क्या है पुद्गलों के संयोग से आत्मा के जो परिणाम बनते हैं भाव बनते हैं वो भाव लेशिया है कृष्ण लेशिया शुक्ल लेशिया दोनों ही चारों गति वाले जीवों में पाई जाती है पर शुक्ल लेशिया पर शुक्ल लेशिया केवल विशुद्ध परिणाम वाले जीवों के ही होती है और कृष्ण लेशिया 6ठे गुणस्थान तक होती है 6ठे गुणस्थान से आगे केवल शुक्ल लेशिया होती है 7वें से लगाकर 13वें तक शुक्ल लेशिया ही होती है अतः शुक्ल लेशिया वाले जीव कम होते हैं कृष्ण लेशिया वाले अधिक होते हैं निगोद की अपेक्षा से भी कृष्ण लेशिया वाले जीव सबसे अधिक है किसके कृष्ण वाले हैं
योग की तरह लेस्या भी शुभ अशुभ दोनों प्रकार की होती है। अशुभ लेस्या मोह कर्म का उदय भाव है और शुभ लेस्या नाम कर्म का उदय भाव है। तो यानी कि छठा जो गुणस्थान है ना, छठा गुणस्थान 1 से 6 गुणस्थान तक लेस्या 6 पाई जाती है। 7वें से 13वें गुणस्थान तक लेस्या और 14वें गुणस्थान में एक लेस्या होती ही नहीं है। सिद्धों में लेस्या नहीं होती है, सिद्धों में लेस्या नहीं, 14वें गुणस्थान में लेस्या नहीं, 7वें से 13वें गुणस्थान तक शुक्ल लेस्या और 1 से 6 गुणस्थान तक 6 लेस्या। नहीं कुछ नहीं, उपवास। 18वां बोल। 18वां बोल दृष्टि 3। कौन कौन सी दृष्टि है? अच्छा, आप में दृष्टि कितनी है? एक ही है। दृष्टि जीव क्या जीव? दृष्टि जीव होती है। दृष्टि तो आंख में होती है, आंख जीव क्या जीव? जीव है। दृष्टि किसको कहते हैं? अरे देखने को ही दृष्टि कहते हैं ना। दृष्टि कहते किसे? जो हम देख रहे हैं वो दृष्टि है। इसकी दृष्टि क्या पे पड़ रही है? ये सम्यक दृष्टि जो सच्ची श्रद्धा है, ये जो दृष्टि है इसका संबंध मोह कर्म के साथ है। इसके साथ में मोह कर्म में भी दर्शन मोहन के साथ में। दर्शन मोहन की 3 प्रकृतियां है। तो जो यथार्थ दृष्टि है वह सम्यक दृष्टि है। चिंतन सम्यक है, वह सम्यक दृष्टि है। और जो उल्टा दृष्टिकोण रखता है, उल्टी सोच रखता है, वो मिथ्या दृष्टि है। और जिसकी सोच डावाडोल है वो मिश्र दृष्टि है। तत्व के प्रति होने वाली श्रद्धा को दृष्टि कहते हैं। दृष्टि जीव के ही होती है, अजीव के नहीं होती है। अतः जीव है। मिश्र दृष्टि केवल संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के ही होती है। अतः मिश्र दृष्टि वाले सबसे कम है और मिथ्या दृष्टि वाले मिथ्या दृष्टि संगी जीवों के होता है क्या संगी जीवों की होती है? विपरीत समझो जरा तो मिथ्या दृष्टि जो कोई शब्द ने विपरीत समझो जो तो नहीं भाई कहीं जाओ। हाँ और सम्यक दृष्टि संगी जीवों के होती है क्या संगी जीवों के होती है? सम्यक दृष्टि संगी जीवारी की, संगी जीवारी की। अच्छा द्विवेंद्रिय के अंदर उपयोग कितने हैं? 2 इंद्रिय वाले जीवों में उपयोग कितने हैं? नींद में उपयोग कितना? 2 इंद्रिय वाले जीव में उपयोग कितने हैं? एक इंद्रिय वाला में बताओ कि 7 पास है जी कितना? 4 पावे यहाँ 4 तो खूब में पावे और में 4 पावे। 2 इंद्रिय वाला में ज्यादा पावेला कि कम पावेला? उन्हें रोका कोई पावे क्यों पावे मतलब ज्ञान के उपाय मंत्र विज्ञान में चक्षु दर्शन है कुछ नहीं हुआ। अज्ञान रहता है, अज्ञान काम है।
जोरदार तत्व ज्ञानी बने डाला। ज्ञानेंद्रिय में उपयोग 5 है। ज्ञानेंद्रिय में नहीं, उपयोग ज्ञानेंद्रिय के अंदर हाँ 5 है। 5 है तो मत्ती श्रुत ज्ञान है क्यों ना ज्ञानेंद्रिय वाला नहीं बस मत्ती ज्ञान श्रुत ज्ञान मति अज्ञान श्रुत अज्ञान और ज्ञान पावे और अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन चक्षु है चक्षु है क्या है हाँ चक्षु हाँ 2 ज्ञान 2 अज्ञान और 1 दर्शन। तो 2 ज्ञान है वहां सम्यक्त्व है कि मिथ्यात्व है? ज्ञान में देखो सम्यक्त्व अज्ञान में दो नहीं अज्ञान के तो बोल रहे हैं। हाँ, तो ज्ञान होंगे तो अज्ञान नहीं होंगे, अज्ञान होंगे तो ज्ञान नहीं होंगे। सम्यक्त्व होंगे तो मिथ्यात्व नहीं होंगे, मिथ्यात्व होंगे तो सम्यक्त्व नहीं होंगे। ये तो हाँ, तो अब बोलो हाँ? कौन मिथ्यात्व है? तो ज्ञान कहाँ से आ गया? हैं? अच्छा ज्ञान आया है तो हाँ? जितने भी संसारी जीव है कुछ न कुछ तो रहेंगे, या सम्यक्ति रहो चाहे मिथ्यात्व रहो चाहे मिश्र वाले रहो, कुछ न कुछ तो रहेंगे ही रहेंगे। ज्ञान ज्ञान मिश्र मिथ्या क्यों का काम ज्ञानेंद्रिय वाले सम्यक्त्व भी हो सकते हैं, मिथ्यात्व भी हो सकते हैं। अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व रह सकती है। वो जब पिछले जन्म से आती है ना तो अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व रहती है। वही बता रही हूँ, बता ही रही हूँ। अपर्याप्त अवस्था में द्वेंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय वाले असंधि पंचेंद्रिय वाले भी अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व हो सकते हैं। पर्याप्त होने के बाद नहीं रहते। तो जब तक अपर्याप्त में सम्यक्त्व है तो 2 ज्ञान, फिर मिथ्यात्व बनेंगे तो फिर अज्ञान। तो सम्यक्त्व संगी असंगी दोनों में हो सकता है। सम्यक्त्व संगी असंगी दोनों में हो सकता है। केवल मिश्र दृष्टि संगी जीवों में ही होगी, पंचेंद्रिय में ही होगी। तीसरा गुणस्थान पंचेंद्रिय में ही होगा, वो भी संगी पंचेंद्रिय में ही होगा। तो मिथ्या दृष्टि संगी असंगी सब जीवों की हो सकती है, और सम्यक दृष्टि भी संगी असंगी सब जीवों के संगी असंगी में हो सकती है। और तब मिथ्या दृष्टि वाले अधिक है। एकेंद्रिय में सम्यक दृष्टि नहीं होती है। द्वेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सम्यक दृष्टि होती है। दृष्टि उदय भाव नहीं है। उदय भाव नहीं तो क्या है? दृष्टि है वो मोहनीय कर्म का उपशम साहिक और सायुक्षमिक भाव है। समय का उदय नहीं मोहनीय कर्म का उदय नहीं है मोहनीय कर्म का साहिक दृष्टि मैंने कहा ना दर्शन मोहनीय की प्रकृति आया है। तो दर्शन मोहनीय तो मोहनीय कर्म का ही भेद है। और मोहनीय कर्म का उपशम साहिक या सायुक्षम से दृष्टि प्राप्त होती है। उदय से तो कुछ नहीं होना है, दृष्टि नहीं मिलेगी। हम